नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल ऑटो फेसबुक पेज। और यह वीडियो बीते दिन मोकामा के दरियापुर मोजमचक में तीन लड़के नवयुवक जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के करीब होगी, उसके बीच होंगे, और इनकी गंगा जी में डूबने से मृत्यु हो गई और पूरे इलाके में मातम पसर गया। दरियापुर में भी चैती दुर्गा पूजा चल रहा है, मेला वहाँ लगा हुआ है, और वहाँ पे इस बीच में वहाँ 3 लोग नवयुवक गांव के डूब जाते हैं, और जबकि वो खुद शादी में दिल्ली से आए हुए रहते हैं। तो सोचिए कि उनके घर पे क्या माहौल होगा। और ये 3 लड़के डूब गए। ये कोई पहली घटना नहीं है गंगा किनारे के गांवों में कि जहां एक बार में इतने संख्या में लोग डूब जा रहे हैं। पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, मगर इन दिनों, इन सालों में, बीते 1-2 सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर जो आप देखें तो मोकामा में, यही मोकामा में दीपावली दुर्गा पूजा के अवसर पर 3 लड़के वहाँ भी मोकामा में डूबे थे। हमारे गांव में 3 लड़के रामनवमी के समय में, रामनवमी के दिन डूब गए थे 3 साल पहले, 4 साल पहले। और फिर यहाँ दरियापुर में अभी कल ही 3 लड़के डूबे हैं। हाथीदह मराची में ऐसे ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 2 लड़के ऐसे ऐसे करके डूबे हैं। अगर जो आप पिछले साल से 2 साल का रिकॉर्ड, अगर जो आप मोकामा से लेके मराची के बीच में देखते हैं, तो आपको 100 से 150 लोग जो हैं कि असमय काल की गाल में समा गए हैं गंगा जी में डूबने से, जिनकी मृत्यु हो गई है। अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि गंगा जी में लोग एकाएक मरने लग गए? ये सवाल उठता है, आपको सोचना पड़ेगा। आपको प्रशासनिक पदाधिकारियों से, जिसमें एसडीएम हैं, डीएम हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, इन लोगों से ये पूछने की जरूरत है। और प्रशासनिक पदाधिकारी, आपके नेताओं से भी आपको ये पूछने की जरूरत है कि आपके इलाके में इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? आप सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उन प्रशासनिक पदाधिकारियों को तलब क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन चीजों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कहिएगा कि लोग गंगा जी जाता है, लोग डूब जाता है, लोग का गलती है, लोग को नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसा चीज नहीं है। गंगा जी हमारे धर्म से, कर्म से जुड़ी हुई नदी है, सभ्यताओं की प्रतीक है। हम लोग हर कर्म को गंगा जी से ही, नदियों के सहारे करते आए हैं। हम लोग पहले से, हमारे जन्म से पहले से ये चीजें होते रही हैं गंगा जी में। तो अचानक अगर जो ऐसा होने लगा तो ये हमारी गलती नहीं है। गलती यहाँ ये हुई है कि पहले ये गंगा जी, पहले ये गंगा जी एक नॉर्मल नदी हुआ करती थी। बीच में हमारे गांव में दीरा हुआ करता था, और उसके उस पार, गंगा जी के उस पार मधुरापुर का इलाका होता था। जो 6 लेन का जो ब्रिज बना, या जो रेलवेज का पुल बना, या जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम हुए, उस क्रम में क्या हुआ कि गंगा जी के बीच में जो दीरा था उसे काट दिया गया, और दीरा की मिट्टी का इस्तेमाल रोड में किया गया। गंगा जी में हैवी अमाउंट में ड्रेजिंग हुई, और ड्रेजिंग के बाद क्या हुआ कि औंटा और मधुरापुर का गंगा जी मिल गया, और जिससे गंगा जी का पार्ट कई किलोमीटर लंबा चौड़ा हो गया। इससे क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि गंगा जी को नेशनल वाटरवे का दर्जा दे दिया गया, नेशनल वाटरवे चैनल नंबर 1। और ये ऐसा दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े नाव, बड़े बड़े जहाज, ये सब चलने वाले थे, जिसको लेके पूरे इलाके में पिछले 5 साल से वाराणसी टू हल्दिया, इस लाइन में पूरी की पूरी ड्रेजिंग हो रही है। दर्जनों नाव, दर्जनों ड्रेजिंग के जहाज, बड़े बड़े जहाज पिछले 4 से 5 सालों से इस इलाके में ड्रेजिंग कर रहे हैं। क्या इन नावों के द्वारा, इन जहाजों के द्वारा ड्रेजिंग नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं? आपको ये देखना होगा, आपको ये पूछना होगा, आपको ये जानना होगा। आप सीओ से, एसडीओ से ये जवाब तलब कीजिए कि जहां ड्रेजिंग हो रही है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आप कौन से ड्रेजिंग नॉर्म्स फॉलो करवा रहे हैं? आपने आसपास के गांवों को जागरूक करने के लिए आपने क्या किया है? इनसे पूछिए, इनसे जवाब तलब कीजिए। सरकार इसके लिए पैसे खर्च करती है, करोड़ों करोड़ रुपए सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स के लिए सरकार ने पैसे दिए होंगे उस कंपनी को, ड्रेजिंग करने वाली कंपनी को। लेकिन क्या वो सेफ्टी नॉर्म्स ये लोग फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा दी जाने वाली करोड़ों रुपए की राशि वो कहां जाती है, वो कहां गई? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा।
अभी दरियापुर में जो कल घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे कल तीनों लड़के डूबे हैं उसके जस्ट 200 से 300 मीटर के आगे बाटा मोड़ पड़ता है। वहां पे लगभग 3 जहाज ड्रेजिंग कर रहे हैं और ड्रेजिंग करते हैं। ड्रेजिंग करने का मतलब यह होता है कि ये लोग वहां पे बड़े बड़े जहाज लगाकर प्रोपेलर के सहारे वहां के नीचे की रेत को काटते हैं और उसमें धार देते हैं। वहां जब गहरा होता है तो उस गहरे जगह को भरने के लिए पानी आती है, पीछे से पानी आती है। पानी में इससे रफ्तार आता है, पानी में इससे करंट आता है और इस करंट में पानी आपको देखने में स्टेबल लगेगा, लेकिन उसके नीचे का जो बालू रहता है वो बालू भागता है। हम लोग दरियापुर परसों ही गए थे और परसों हमने देखा था कि पानी में अगर जो आप खड़े होते हैं तो पानी जो जा रही है सो जा ही रही है, पानी के नीचे से जो बालू है वो बालू भाग रहा है। आप अगर जो नोन है, मोकामा एरिया के हैं, गंगा किनारे रहने वाले हैं, आप डेली आने जाने वाले हैं, आपको इस चीज की समझ होगी, आप सावधान होंगे। लेकिन मोकामा और आसपास के लोग, जो बाहर से लोग आते हैं, जो गंगा घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं, या जो बाहर रह के आए हैं, जो गंगा जी की प्रकृति से वाकिफ नहीं है, वो सारे लोग क्या होता है कि वो आते हैं, वो देखते हैं कि पानी है, नॉर्मल पानी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, वो बालू में खड़े होते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और पानी की मेन धारा में वो नेशनल वाटर वे में चले जाते हैं, जिससे कि वो बह जाते हैं। ये हुआ एक्सीडेंट होने का मेन कारण कि पानी में अचानक एक्सीडेंट ऐसा क्यों होने लगा, लोग बहने क्यों लगे, डूबने क्यों लगे, मरने क्यों लगे। एकाएक ऐसा क्या हो गया कि साल 2 साल के अंदर में मतलब 100 लोग पूरे मोकामा से गायब हो रहे हैं, डूब के मर गए। ऐसा क्या हो गया? तो उसके पीछे की कारण यही है कि जो अभी ऑनशोर ड्रेजिंग जो चल रही है, जो पानी के अंदर ड्रेजिंग चल रही है, उसमें सेफ्टी नॉर्म्स कोई सा भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। किसी तरह का खतरे का, बैरिकेडिंग का, डेंजरस कॉशन साइन का, किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया गया है। और इस चीज के लिए सीओ, एसडीओ, एसडीएम, डीएम ये और वाटरवेज अथॉरिटी, ये सारे लोग जिम्मेवार हैं कि वो सेफ्टी नॉर्म्स, गंगा के किनारे बसने वाले गांव में आप सेफ्टी के लिए, जागरूकता के लिए आप लोगों ने क्या किया, ये जवाब तलब होना जरूरी है। सरकार ने उन्हें सेफ्टी कॉशन के लिए, वाटर सेफ्टी के लिए, ड्रेजिंग सेफ्टी के लिए करोड़ों रुपए दिए होंगे। वो हर गांव के आधार पर उन्होंने रुपया आवंटित किए होंगे, मगर इन्होंने सारे रुपयों का गबन किया है। इस चीज को लेकर आप सवाल कीजिए, आप अपने नेताओं को जाके बोलिए कि जाके उस जगह पे धरना दें, उस जहाज को वहां पे रोकें और कहें कि आप ड्रेजिंग से जागरूकता के लिए, ड्रेजिंग वाटर सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या किया है, आप उस चीज को फॉलो करवाइए। हर गंगा घाट पे एक डेंजर और प्रिकॉशन का एक बोर्ड होना चाहिए। हर गांव में, हर स्कूल में ये जागरूकता फैली होनी चाहिए कि गंगा जी में ड्रेजिंग हो रही है, आपके जमीन के नीचे से बालू खिसक सकती है, गंगा जी जाने से बचिए और जाते हैं तो सावधान रहिए। आपको एक रैपिड एक्शन फोर्स का गठन यहां करना चाहिए, मोकामा में, मराची में, इन तरह के गंगा घाटों में, कि अगर जो कोई इस तरह की घटना होती है तो आपको एसडीआरएफ की टीम यहां प्रोवाइड कराई गई है। आप तुरंत उस नंबर पे कॉल करें, वो अगले 2 मिनट और 5 मिनट के अंदर में पानी के रास्ते ही आपके यहाँ जेमिनी बोट या रैपिड एक्शन एसडीआरएफ की बोट आपके यहाँ पहुंचेगी और जो भी व्यक्ति डूब रहे होंगे 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट के अंदर में उसे ढूंढने का प्रयास करेगी या बचाने का प्रयास करेगी। होता क्या है कि कल की मैं घटना आपको बता रहा हूं, यह घटना लगभग 11 से 11:30 बजे के करीब हुई। मुझे इस चीज की जानकारी 12:10 के राउंड में आई, आधे घंटे के बाद जब ये बात फैलने लगी। हमने स्थानीय लोगों को एसडीएम का नंबर दिया और हमने उन्हें कहा कि आप उनसे कहिए कि एसडीआरएफ की टीम प्रोवाइड कराइए। मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी। इन सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी थी कि पहले थाना बोलेगा सीओ को, सीओ बोलेगा एसडीओ को, एसडीओ फोन करेगा बार एसडीआरएफ को या बेगूसराय एसडीआरएफ को, और ये एसडीआरएफ की टीम ट्रक पे लोड होके गंगा किनारे पहुंचेगी, अपने जेमिनी बोट को तैयार करेगी। उसके बाद ये लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कोई आदमी डूब रहा होगा तो इसको ये बचा लेंगे? इतना क्विक एक्शन से बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे। ये लोग सब ढूंढने के लिए जाते हैं, इन लोग के पास सब ढूंढने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है, ये लोग बस बोट नचाते हैं। स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने, दरियापुर के लोगों ने खुद बंसी लगाकर, जाल लगाकर, वहां के स्थानीय नाविकों ने सबको तलाशा है, सबको ढूंढा है।
जब तक एसडीआरएफ की टीम आती, लगभग 3 घंटे 2 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम आती, तब तक में शव कहां जाता है? तब तक में शव आपको नहीं मिलता। कई शव ऐसे हुए जो कि नहीं मिले। और मैं जो मोकामा के विधायक हैं, जो पटना एमएलसी नीरज कुमार है, कार्तिक कुमार है, या और भी एक जो एमएलसी है, मैं इन सब से कहता हूं कि सरकार से आप जवाब तलब कीजिए कि मोकामा, मराची, हाथीदह थाना क्षेत्र में बीते 2 सालों में वाटर एक्सीडेंट की कितनी घटनाएं आप लोग के सामने घटित हुई हैं, आपके थाना क्षेत्र में घटित हुई हैं। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाढ़ अनुमंडल अस्पताल से आप लोग तलब कीजिए, इन दोनों को मिलाइए और उसके बाद ये आप सुनिश्चित कीजिए कि इन परिजनों को क्या मुआवजा मिला है, मुआवजा मिला भी है या नहीं मिला है। ये एक प्रतिनिधि का काम है। ये प्रतिनिधि करेंगे, ये काम करेंगे, जवाब तलब करेंगे, सारे लोगों को लाइन अप करेंगे और उसके बाद सरकार से जवाब तलब करेंगे। एसडीएम है, चाहे सीओ हैं, इन लोगों को वहां पे जाना चाहिए, जहाज के किनारे में, घाट के किनारे पे, और इन लोगों से इनके जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे मांग के सेफ्टी नॉर्म्स इन लोगों से देखना चाहिए कि आपने सेफ्टी नॉर्म्स में जो ड्रेजिंग सेफ्टी है आपने उसका कितना पालन किया है, आप क्या पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आप कोई व्यक्ति मर गया, उस चीज को ऐसे करके छोड़ देना, अरे मर गया बहुत बुरा हुआ, नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे करके आप छोड़ देते हैं तो ये आपकी गलती है। आप में जागरूकता का अभाव है, आपके प्रतिनिधित्व लोग कमजोर हैं, आपके नेता कमजोर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, आपको समझ नहीं है। आप प्रशासनिक पदाधिकारियों को अकाउंटेबल बनाइए। आप अपने नेताओं को कहिए कि साइट पर आप जाइए, जहाज को रोकिए, जो ऑनलाइन ड्रेजिंग हुए, ऑन शोर जो ड्रेजिंग हो रही है उस चीज को आप रोकिए। क्या उनसे ये जवाब आप तलब कीजिए, उनके वरीय अधिकारियों से, क्या आपको सेफ्टी नॉर्म्स कुछ मिला है, ड्रेजिंग सेफ्टी नॉर्म्स है, रिवर सेफ्टी नॉर्म्स है, क्या आपने गांव में जागरूकता फैलाई है, क्या ये काम प्रशासनिक पदाधिकारियों का है, क्या प्रशासनिक पदाधिकारियों ने ये कार्य किया है, अगर नहीं किया है तो उनसे जवाब आप तलब कीजिए। एसडीआरएफ की टीम सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, आप उसके लिए लोगों को आप जागरूक कीजिए। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। और रही बात मुआवजे की, तो भाई प्रतिनिधित्व को बोलो कि जितने परिवार, लगभग हमारे पेज पे नहीं तो नहीं कम से कम 70 लोगों के नाम, गांव के नाम, उनके पिता परिजनों के नाम सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तारीख को कितने लोग किस घाट में कहां कहां डूबे हैं, कहां कहां मरे हैं। हमने उसका लाइव रिकॉर्डिंग किया है, हर जगह का, हर चीज की रिपोर्टिंग हमने की है पिछले 2 सालों में। आप जाके देखिए, आपको 100 लोगों की लिस्ट मिलेगी। आप उनके परिजनों को पता कीजिए कि क्या उन्हें मुआवजा मिला है, नहीं मिला है। हमारे गांव में एक लेडी डूब के मर गई थी आज से 1.5 साल पहले। मैं उनकी सच्चाई आपको बताता हूं क्या हुआ था। वो लेडी सुबह में डूब के मरी। उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट था, वो पोस्टमार्टम वो बाढ़ होने के लिए अनुमंडल अस्पताल बाढ़ गया और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले 1.5-2 महीने तक नहीं आया। जब हमारे पास वो जानकारी आई, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि पुलिस के पास उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए पैसे नहीं है। वो कैसे जाएंगे वहां अनुमंडल अस्पताल। वहां अनुमंडल अस्पताल में जो परिजनों ने उनका बताया, मैं वो कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करने के लिए ये लोग पैसा मांग रहे थे और इस वजह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में 1.5 से 2 महीने की देरी हुई। और बताइए कि उनके परिजनों का, उनके ऊपर 2 बेटियां आश्रित थी, उनके परिजनों का क्या हाल होगा। कोई किसी की मम्मी मर गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे प्रतिनिधियों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि जिनके घर में दुर्घटना होती है उनको जितना भी सरकारी मुआवजा होता है, जितनी भी जो भी क्षतिपूर्ति राशि होती है, उस चीज में उनकी मदद करें और इस तरह की घटनाएं ना हो आगे। इसके लिए हम लोग जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, इन लोगों को हम थोड़ा सा दौड़ाएं घाट पर कि देखिए आपके घाटों की स्थिति क्या है। अभी गंगा जी कम रही हैं, अभी पूरे घाट को जाके देखिए आप, मोकामा से लेके भर हथदा तक पूरा गंगा घाट काटा हुआ है, जहां तहां गड्ढा किया हुआ है, सब ऑफलाइन ड्रेजिंग है। और आने वाले समय में जब बरसात का पानी बढ़ेगा, गंगा जी पानी बढ़ेगा और यही गड्ढों में पानी आएगा, लोग नहाने के लिए जाएंगे और गड्ढे में डूब के मर जाएंगे। पूरे इलाके में पूरे गंगा घाटों को खोद दिया गया है। आप कहिएगा कि अरे
बोलता है चुप हो जाता है। भाई हम आपको जागरूक करते हैं, हमारा ये काम नहीं है कि हम हर साइट पे जाएं, हर चीज को रोकें। ये अगर जो हम ऐसा करते हैं तो हम ही पर उल्टा 4 गो केस फ्रेम करके हम ही को अंदर कर दिया जाएगा और आप लोग भी कहिएगा नहीं नहीं ठीक है होले। ये काम आपके नेताओं का है, ये काम आपके प्रशासनिक पदाधिकारी का है। उन्हें अकाउंटेबल बनाइए, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जाएंगे साइट पर। इवन जो गांव का मुखिया है, दरियापुर गांव के जो मुखिया हैं, उन्हीं के कार्य क्षेत्र में बाटा भी आता है। आप जाइए उस साइट पर और पूछिए कि ड्रेजिंग के सेफ्टी नॉर्म्स आपके कहाँ हैं। आपने बैरिकेडिंग की है, आपने कॉशन लगाया है, आपने कौन से सेफ्टी नॉर्म्स प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं। दरियापुर के मुखिया भाजपा के बड़े मंत्री हैं, क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी वो दरियापुर के मुखिया हैं, आपके पंचायत क्षेत्र में 3 नवयुवक डूब के मर गए हैं। आप जाइए वहां पे और जाके उनसे पूछिए और सीओ को और एसडीओ को उस जगह पे साइट पे बुलाइए और कहिए कि इन जहाजों को अपने कब्जे में ले, उस कार्य को रोके और उनसे कहे कि प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल आप अपनाइए। पंचायतों में उसका जो भी नॉर्म्स होता है, अगर जो सीओ कर सकता है, बीडीओ कर सकता है, तो उसको ये करना होगा और उसके बाद आप लोग काम करने के लिए दीजिए। लेकिन आप इस चीज को ऐसे ही करके छोड़ देंगे कि ये तो मर रहा है, गंगा जी जाहे तो मरबे करे। अरे नहीं भाई, नहीं मरता है। पहले कहां मरता था? 5 साल पहले मरता था, इक्का दुक्का घटना होता था, पैर स्लिप कर गया, दलदल हो गया, ऐसा करके घटना होता था। जिस तरीके से लोग बह जा रहे हैं पानी में, ये हमारी गलती नहीं है। सरकार सेफ्टी नॉर्म्स नहीं कर रही है, सरकार ने लोगों को जागरूक नहीं किया है। कल तक जहां कच्ची सड़क थी, आज वहां एक्सप्रेसवे बना दिया गया है। तो एक्सप्रेसवे बनेगा तो ऑब्वियस है कि एक्सीडेंट होगा ही। सरकार उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए रोड सेफ्टी नॉर्म्स लाती है, बैरिकेडिंग करती है, सेफ्टी साइन बोर्ड्स लगाती है, कॉशन प्रिकॉशन लेती है। आपके गंगा जी को नेशनल वाटरवे डिसाइड कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, और उसके लिए क्या सेफ्टी लिया गया? कल तक जो गंगा जी के पानी एक पतली धारा में बहती थी, क्या सेफ्टी नॉर्म्स लिया गया? कोई नहीं लिया गया। लोग मरेंगे ही, ऑब्वियस से मरेंगे। सवाल आप इस तरीके से कीजिए, ये नहीं कि मर गया तो हमको एसडीआरएफ दे दो, एनडीआरएफ दे दो। क्यों दो भाई, क्यों दो? वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है ऐसी एक्सीडेंट हो ही ना। उसके लिए आपको बजाबते जागरूकता फैलाना पड़ेगा, सेफ्टी नॉर्म्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद एसडीआरएफ को तैनात करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी प्रशासनिक अमले हैं उनको टाइट किया जाना चाहिए। बट इस चीज को ऐसे छोड़ देना कि अरे मरा है, मरबे न के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप भी कल मर जाइए, कल हम मर जाएंगे। और हमारा गंगा जी से जुड़ाव है, हम गंगा जी की प्रकृति को जानते हैं, हम गंगा जी को देखते हैं, बचपन से नहा है। तब हम आपको बता रहे हैं कि गंगा जी की वर्तमान कंडीशन क्या है। गंगा जी में पानी की धार है ही, उसके नीचे बालू की धार, उसके नीचे बालू बह रहा है। आप पानी में खड़े होते हैं, नीचे से बालू गायब हो जाएगा। अब मेन धारा में चले जाएगा, सीधे 20 फीट गहरा। आपको उपाय नहीं है, 2 हाथ मारिएगा तब तक में आप दरियापुर रहिएगा और 5वें हाथ में आप सिमरिया पुल पार करके भागलपुर पहुंचने के लिए तैयार रहिएगा। ये वस्तु स्थिति है आपकी। आप जो ऑन शोर ड्रेजिंग हो रही है, ऑफ शोर ड्रेजिंग हो रही है, जाके सरकार से लीजिए चालान कि आपने कितना कटवाया है। सीओ से पूछिए, सवाल पूछिए, थाने से पूछिए। आप कहिएगा तो काहे नहीं रोको सुंदरम दा, रोक देते हैं हम। कल होके आप ही आइएगा गोली मारने के लिए हमको, आप ही आइएगा। काहे रोक दलियो गरिया, तोड़े होशियार, तोड़े ज्यादा टेंशन हो रहा है। ठीक है, उछल जो तो भाई, इसके लिए प्रतिनिधित्व है, नेता है, इन लोगों को बोलो यार, हम एक नॉर्मल आदमी है, तुम्हारे जैसे ही आदमी है, ठीक है। और बहुत बुरा हुआ, पूरे दरियापुर का हालत जाके देखो। अभी वहां दुर्गा पूजा का मेला, चैती दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है, घर में शादी थी और लोग आए हुए थे, पूरे मेले में भीड़ है। पूरे दरियापुर में मातम पसरा हुआ, पूरे दरियापुर में मातम पसरा हुआ। 3 नवयुवक मर गए। और ये इस तरह की घटना हर 2 महीने 3 महीने में आपको देखने को मिलेगी। मराची में मर गया, हद्दा में मर गया, पिछले लास्ट ईयर ये हमारे गांव में मर गए थे, मोकामा में मर गए, मोड़ में मर गए, सौनार में मर गए, बरापुर छतरपुर में मर गए। कहाँ नहीं मरे, सब जगह मरे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कल आएगा कोई बोलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, मरो भाई। मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। 100 लोग से अधिक मरे हैं मोकामा क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल में। विधायक को, एमएलसी को, सांसद को तलब कीजिए कि वाटर सेफ्टी नॉर्म्स, ड्रेजिंग सेफ्टी नॉर्म्स आपने क्या फॉलो किए हैं, आप उसको फॉलो करवाइए। प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा करवाइए,
हर गांव के हर स्कूल में जागरूकता फैलाइए, बड़े बड़े बोर्ड हर गंगा घाट पे आप इंस्टॉल करवाइए, जहां भी इंस्टॉल हो सकता है, जहां पे आप एक रैपिड एक्शन फोर्स एसडीआरएफ की टीम मोकामा, मराची या इन किसी घाट में तैनात कीजिए, और जहां भी ड्रेजिंग हो रही है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में हर घाट पे सेफ्टी नॉर्म्स ये फॉलो होने चाहिए, और इन चीजों को आप कीजिए। इसके लिए जवाब तलब कीजिए भाई, जाइए मुखिया जी, जाके धरना दीजिए, विधायक को बुलाइए, एमएलसी को बुलाइए, सबको साइट पर बुलाइए और बोलिए कि इन सारे चीजों को करवाइए। नहीं करते हैं तो काहे के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? गांव का छोड़ दीजिए। आपके गांव से 3 लोग डूब के मर जा रहा है, इसको ऐसे करके टाल देना कि हम बोले, हम पत्र लिखे। नहीं भाई, नहीं होगा। पत्र लिखने से पत्र आता है, बत्ती बन के चला जाता है, उस पर भुंजा लोग खा लेते हैं। पत्र का यही काम है, पत्राचार ही तो हुआ है। साइट पर कहाँ कुछ होता है? कभी कुछ नहीं होता। प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, उसका इस्तेमाल तरीके से कीजिए। सारे पदाधिकारियों को तलब कीजिए, रोकिए एक बार जहाज को, 2 मिनट में नीचे से लेकर ऊपर तक का अधिकारी अस्थिर हो जाएगा, और उनको कहिए ये सारी चीजें करने के लिए। समझ गए? आप देख रहे थे वर्चुअल नोटा फेसबुक पे। विशेष क्या बोले यार, विशेष फिर बात होगा। और कई सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे होंगे, मुझे मालूम है, बहुत बोलेंगे, बहुत बुरा हुआ, लोग ही डेड हैं, अधिकारी ही डेड हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी डेड हैं। ये बात कभी कमेंट में मत लिखिएगा कि जो लोग मर गया है, इलाका सुस्त है, जिंदाबाद, भोज मिलेगा, भोज भात, ये सब चीज जेनरिक टर्म्स हैं, मत बोलिए। कोई मतलब का नहीं। आप भी उसी श्रेणी में, हम भी उसी श्रेणी में, ठीक है? बस पदाधिकारियों पे, नेताओं पे, प्रतिनिधित्व पे वो कीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। आप करते हैं, आपको फंसा दिया जाएगा। इसी वजह से उनका उठना बहुत जरूरी है। देखते रहें, जुड़े रहें। आप देख रहे थे वर्चुअल नोटा फेसबुक पेज। मेरा नाम है सुंदरम।